गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुरु द्रोणा क्लासेस की कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पर आपका स्वागत है। कल जो हम लोग देखे थे गंगा, है ना, गंगा को हम लोग जो है कि उत्तराखंड तक पहुंचा दिए थे, हरिद्वार तक पहुंचा दिए, है ना। एक बार उसको थोड़ा सा फुहारा मार दे रहे हैं, है ना। एक बार थोड़ा सा फुहारा मार दे रहे हैं कि आप बताएंगे कि यहाँ एक ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है जानवी। क्या नाम है? जानवी। बताएंगे इस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो गंगोत्री नाम है। बहुत बढ़िया, गंगोत्री। क्या नाम है इसका? गंगोत्री। गंगोत्री आकर के एक यहाँ पर मिलती है, इसका नाम क्या है बताएंगे? गोमुख नाम है। क्या नाम है? गोमुख। गोमुख के बाद जानवी नदी का नाम क्या हो जाता है बताएंगे? भागीरथी। भागीरथी। क्या नाम है इसका? भागीरथी नाम है ना। एक और नदी यहाँ पर एक जो है भागीरथी के बाद जो है एक यहाँ पर एक और ग्लेशियर, जिसका नाम क्या है बताएंगे? कौन सा प्रयाग यहाँ पर है? जहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? हाँ, गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग में कौन नदी आती है बताइए? इस नदी का नाम क्या है? नीलांगना। बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन कौन पढ़ के आया है। इसको क्या बोलते हैं? नीलांगना। यानी कहने का मतलब है कि गंगोत्री से कौन नदी निकली? जानवी। जानवी आके गोमुख में मिली, गोमुख मिलने के बाद इसका नाम क्या हो गया? भागीरथी। अब भागीरथी से आगे यह बढ़ते जाती है और एक गोविंद प्रयाग बीच में आता है, और गोविंद प्रयाग में क्या नदी मिलती है, उसका नाम क्या है आपका? नीलांगना। कोई दुख यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पर एक और ग्लेशियर है। क्या नाम है? ग्लेशियर है। एक और ग्लेशियर यहाँ पर है। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और यहाँ से भी एक नदी निकलती है। बोलो कोई दुख नहीं है। लेकिन यहाँ से जो नदी, इस ग्लेशियर का नाम बताएंगे क्या है? मिलाम। कौन ग्लेशियर है? मिलाम ग्लेशियर है। नीलाम ग्लेशियर है। यह कौन सा ग्लेशियर है बताएंगे? सतोपंथ ग्लेशियर है। बहुत बढ़िया, सतोपंथ ग्लेशियर है। बताएंगे सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? बहुत अच्छा, विष्णु गंगा। क्या नाम है इसका? विष्णु गंगा नाम है। मिलाम ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? धौली गंगा। क्या नाम है इसका? धौली गंगा नाम है। बताएंगे कि जहां पर विष्णु गंगा और जहां पर धौली गंगा मिलती है, इसको क्या कहते हैं बताइए? विष्णु प्रयाग कहते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। जब धौली गंगा विष्णु गंगा मिल जाती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है बताएंगे? अलकनंदा नदी नाम है। बहुत बढ़िया, अलकनंदा नदी नाम हो गया। अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ती है। अब बताएंगे कि यहाँ पर कौन प्रयाग है और एक नदी आती है। बताएंगे आप लोग कौन प्रयाग है बताइए? यहाँ पर बताओ कौन प्रयाग है? कर्ण प्रयाग है। कौन प्रयाग है? कर्ण प्रयाग है। कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग से कौन नदी आती है बताओ? अच्छा, वो सॉरी, हाँ, यहाँ पर नंद प्रयाग है। कौन प्रयाग है? नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग से कौन नदी आती है? नंद की नदी आती है। कौन आती है? नंद की नदी आती है ना। यहाँ पर एक और नदी आती है, जिस यहाँ पर यह नदी का नाम क्या है? तो जहाँ मिलती है कौन प्रयाग है बताएंगे? कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। अब यह कौन सी नदी है बताएंगे? पिंडार नदी। कौन नदी है? पिंडार नदी है ना। अब बताएंगे इधर से एक और नदी आती है। इस नदी का नाम बताएंगे क्या है बताइए? मंदाकिनी। कौन? मंदाकिनी नदी है। और जहां पर मिलती है क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रुद्र प्रयाग बोलते हैं। इधर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम बताएंगे क्या है बताओ? भागीरथी। यह इसको कौन सा प्रयाग बोलेंगे? देव प्रयाग। क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद इधर से अलकनंदा नदी और इधर से जब भागीरथी आती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा। यहाँ से क्या हो गई? गंगा। गंगा क्या हो गई? गंगा, है ना। गंगा यह कौन सा है? ऋषिकेश। कौन है यह? ऋषिकेश है। और आगे जाने के बाद फिर क्या मिला? हरिद्वार। क्या मिला? हरिद्वार।
यहाँ तक कल हम लोग देख लिए थे, है ना। यहीं पर एक गोविंद प्रयाग में कल बांध देखे थे, जो भारत का सबसे ऊंची बांध है और पूरे विश्व का 5वां है। यहाँ पर कौन सी बांध है? कहाँ है? टिहरी बांध है। कल इसको देख लिए थे हम टिहरी बांध। अच्छा, एक और हमने देखा था कि केदारनाथ है। केदारनाथ कहाँ है? आपका देखिए यहीं पर रुद्रप्रयाग के पास ही है, जो मंदाकिनी नदी है, यहीं पर क्या आपका है? केदारनाथ है। क्या आपका है? केदारनाथ। बोलिए सब देख लिए ना हम लोग। चलिए बताएंगे बद्रीनाथ कहाँ है? तो बद्रीनाथ आपका देखिए यहीं पर है। कहाँ है? यहाँ पर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बोलो, यहाँ तक हम देख लिए थे। कल हमने देखा था कि पंच प्रयाग है। यह जो देखिए, यह जो हमने देखा, ये यहाँ से यहाँ तक हरिद्वार तक जो हमने देखिए, यह जो देखिए हम लोग क्या कि गंगा को उत्तराखंड में देखे। कहाँ देखे? उत्तराखंड में देखे। और गंगा जो है सबसे प्रथम बार पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? एकदम हरि के द्वार में। कहाँ? हरि के द्वार में यह क्या करती है? यह प्रवेश कर जाती है। बोलो यहाँ तक कोई दुख नहीं है। हरि के द्वार में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। इसके बाद हमने कहा कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है। क्या है? पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग के बारे में भी हम चर्चा किए थे ना। पंच प्रयाग, पंच प्रयाग के हम कह रहे थे, यहाँ पर कौन है? देव प्रयाग 1 नंबर। यहाँ पर कौन है? रुद्र प्रयाग। दूसरा ये कर्ण प्रयाग। अब यह नंद प्रयाग। अब यह क्या है? विष्णु प्रयाग। यानी कि पंच प्रयाग यहाँ पर है, जो आपको इसको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और पंच प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, इसको हमने देख लिया था कि देव प्रयाग में आपको भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। यस। फिर आपको हमने देखा कि रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। फिर हम देखा कि कर्णप्रयाग में जो है कि पिंडार नदी और कौन सी नदी? अलकनंदा नदी मिलती है। फिर हम देखा नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में जो है आपका अलकनंदा नदी और नंदकी नदी मिलती है। और विष्णु प्रयाग में आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है। बोलो यहाँ तक हम लोग कल देख लिए थे। इसके आगे के आज हम लोग को देखना है। चलो कोई दुख यहाँ तक नहीं है, इसको मिटा दें हम। चलिए देखिए, इसके बाद जो नदी है, नदी का जो हम देखेंगे आपका यूपी का देखेंगे। कहाँ देखेंगे? यूपी का देखेंगे। क्या देखेंगे? यूपी का। यूपी में जैसी उत्तराखंड से इधर प्रवेश करती है, उत्तराखंड के बाद यह बिजनौर में प्रवेश करती है। कहाँ? बिजनौर। फिर आपको बात यहीं पर फर्रुखाबाद मिलता है। क्या मिलता है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के जैसे आगे बढ़ते हैं तो मिलता है कन्नौज। क्या मिलता है? कन्नौज। कन्नौज से आप लोग परिचित हो, पढ़ाए होंगे आप लोग को। कन्नौज। कन्नौज से जैसे आगे बढ़ता है तो मिलता है आपका कानपुर। क्या मिलता है? कानपुर। कानपुर से आगे जैसे बढ़ते हैं तो यह मिलता है आपका प्रयागराज। कहाँ मिलता है? प्रयागराज। प्रयागराज से आगे जैसे मिलता है चुनार। क्या मिलता है? चुनार। आगे जैसे बढ़ते हैं मिलता है वाराणसी। क्या मिलता है? वाराणसी। ऐसे तुम बनारस बोलते हैं ना, वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी से आगे जहाँ पर हम चलते हैं तो मिलता है आपको गाजीपुर। क्या मिलता है? गाजीपुर, है ना। गाजीपुर से आगे यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहीं पर मिलता है हमको बलिया मिलता है। क्या मिलता है? बलिया। यानी कहने का मतलब है कि गंगा जो नदी है आपको बिजनौर में प्रवेश करती है और आपको बलिया तक जाती है। बलिया के बाद इधर से जब आएंगे तो इधर से आपका क्या मिलेगा? बिहार। इधर क्या मिलेगा? बिहार। क्या मिलेगा? बिहार। यह जो सेक्टर आपने देखा यह यूपी का देखा। किसका देखा? यूपी के देखा। यानी कि प्रवेश कहाँ करती है? बिजनौर में, और निकलती कहाँ है? बलिया में। कहाँ? बलिया में, है ना। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर एक जो है गाजीपुर में एक नदी आती है। क्या आती है? नदी आती है जिसका नाम क्या है? गोमती। क्या नाम है? गोमती आती है ना। यही जो है आपको कन्नौज में जो है एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। क्या नाम है इसका? रामगंगा नदी नाम है ना। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। एक और नदी आपको जो देखना होगा, एक नदी देखेंगे यहाँ पर एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? बता सकते हैं? जहां से यमुना निकलती है, जहां से यमुना निकलती है
इस नदी का, इस ग्लेशियर का नाम क्या है बताएंगे आप लोग? क्या नाम है इसका? इस ग्लेशियर का नाम बताएंगे? यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? यमुनोत्री ग्लेशियर नाम है इसका। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर नाम है। अभी जो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है यह कहाँ है? कहाँ है बताओ? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। आदमी कहता है कि हमको कुछ नहीं हुआ, पता ना है, कहीं गए तो कहता है कि हमको कुछ ही नहीं हुआ, तो इसका नाम है रख दिया लोग बंदर पूछ। क्या रख दिया इसका नाम? कि बंदर पूछ एक जगह है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि यमुनोत्री जो है कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। कहना कि बस आदमी पूछ बिना घबरा जाता है। अब इसका नाम क्या है? बंदर पूछ। क्या नाम है इसका? बंदर पूछ है। बात समझ में आ गया? यानी कि बंदर पूछ एक जगह है जहां से यमुनोत्री नदी निकलती है, और यमुनोत्री नदी निकल करके आपको कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज का ही नाम क्या है आपका? इलाहाबाद है। और इलाहाबाद में आकर के यह क्या होती है? मिल जाती है। इसका भी कुछ सहायक नदी है, बताएंगे ये कौन सी नदी है? यह कौन सी नदी है? यह कौन सी नदी है बताएंगे आप लोग? क्या नाम है इसका बताइए? केन। बहुत बढ़िया, केन। यह कौन सी नदी है? केन, बेतवा। बहुत बढ़िया। अब यह कौन सी नदी है? चंबल। बहुत बढ़िया। देखिए समझ गए ना? यानी कि केन, बेतवा और चंबल ना, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना। किसकी है? यमुना की है। बोलो कोई दुख यहाँ से? तो हमने यहाँ देख लिया कि यमुना जो है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो कौन है? यमुना है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहाँ है? कहना कि बस पूछ सर बंदर पूछ रहा था किसको? बंदर को। अब यह सब आप देख लिए हम लोग। केन, बेतवा, चंबल इसकी सहायक नदी है, और प्रयागराज में यह मिलती है। बोलो यहाँ तक किसी का दुख है? नहीं, नहीं है ना? यहाँ तक छापना होगा। इसके फोन है तो